आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ उपयोगी बातें को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 25 उपयोगी बातें, यानी ज़रूरी बातें जो हैं वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सूर्योदय होने से पहले सोकर उठें, यानी हमें सूर्योदय समय से पहले उठ जाना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है। माता पिता और बड़ों के चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम करो, उनके पैर छूने चाहिए, उन्हें नमस्ते करना चाहिए। समय पर अपने सभी कार्य करो, अपना कार्य हमें हमेशा समय पर करना चाहिए, समय का ध्यान रखते करना चाहिए। माता पिता, गुरुजन व अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करो। जो हमसे बड़े हैं या गुरु हैं, माता पिता हैं, उनकी हम आज्ञा का पालन। घर पर आए अतिथि और अन्य बड़ों का आदर हमें करना चाहिए। जो मेहमान हमारे आ रहे हैं, हमसे जो बड़े हैं, उन सभी का हमें आदर सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को उचित स्थान पर रखो। जो वस्तु की जगह है, हमें उस वस्तु को उसी जगह पर रखनी चाहिए ताकि हमें समय पर वो वस्तु मिल सके। स्वच्छता और पवित्रता से प्रेम करो। सफाई से और पवित्रता से हमें प्यार करना चाहिए। सदैव सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। सच बोलना बहुत अच्छी आदत है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। कभी आलस से मत करो, आज का काम आज ही करो। आलस से सबसे बड़ा शत्रु होता है मनुष्य का। आलस को छोड़ के हमेशा काम में हमें लगे रहना चाहिए। अहिंसावादी बनो, जीवों पर दया करो। कभी भी हमें हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अहिंसावादी बने और जीवों पर हमें दया करनी चाहिए। समय मूल्यवान है, उसका उपयोग करो, व्यर्थ में समय को नष्ट ना करो। दिए गए वचन का पालन करो, जो कहा गया है वह करो। जो आपने किसी से वचन दे दिया है, किसी से आपने वादा किया है, उस वादे को आप निभाओ। किसी व्यक्ति से कुछ लो तो उसे धन्यवाद कहो। यदि आपसे किसी से ज्ञान लिया, कोई वस्तु ली या कुछ भी अगर आपने किसी से लिया है तो आप उसे धन्यवाद जरूर। भूल हो जाए तो क्षमा मांगे। क्षमा मांगना बड़प्पन की बात है। सॉरी बोलना आज के लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया है, लेकिन सॉरी बोलने से आप ही बड़े होते हैं। आप इस बात को माने। जब हम आज सॉरी बोल देते हैं तो अपनी गलती स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। एक सॉरी बोलने से बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, इसीलिए सॉरी बोलने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। जब दो व्यक्ति आपस में बात करें तो बीच में नहीं बोलना। दूसरों के पत्र आदि न पढ़ें। किसी का कोई संदेश है, हमें उसको पढ़ना नहीं चाहिए। ये गलत आदत है, गलत दुष्ट व्यवहार है। बड़ों से बात करते समय जी, आप, श्रीमान आदि शब्दों का प्रयोग करें, यानी आदर सूचक शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए बड़ों से बात करते समय। किसी के साथ गाली गलौज न करें, कठोर शब्द भी न कहें। गाली गलौज बहुत गंदा आचरण को प्रस्तुत करता है, अतः हमें कभी भी गाली गलौज नहीं करनी। कभी क्रोध न करो, क्रोध मनुष्य को पागल कर देता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से से मनुष्य पागल हो जाता है। शांत स्वभाव बनाए रखना चाहिए। अपने बाहुबल पर भरोसा रखो, किसी पर आश्रित मत करो। यानी अपना काम अपने आप द्वारा किया जाए, इस पर आप विश्वास करें, किसी और व्यक्ति पर आप विश्वास कदापि ना करें। जीवन में आशावान रहो, निराशा को अपने पास आने ही मत दो। हमेशा आशा की सोचें कि नहीं, ये नहीं तो ये सही, हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस आशा को आप रखें, निराशा को अपने पास आने भी ना दें। सबसे प्रेम और सद्भाव का व्यवहार करें, सभी से परस्पर प्रेम भावनाओं को मजबूत करें। अपने जीवन में ईमानदार बनो, बुराई से दूर रहो। हमेशा ईमानदारी का साथ दो और बुराई से दूर दूर तक कोई वास्ता मत रखो। दीन दुखियों की सेवा करो। दीन दुखियों की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। क्षमावान बनो, क्षमा करना महानता की बात है। हमें हमेशा क्षमा यानी माफ़ी मिल जानी चाहिए, माफ़ी हमें किसी को दे देनी चाहिए। क्षमा करने वाले का दिल बड़ा होता है, क्षमा करने वाला व्यक्ति ही बड़ा होता है। दयालु बनो, सबके साथ दया का व्यवहार करो। सबके साथ हमें दया की भावना रखनी चाहिए, दया वाला व्यवहार हमें करना चाहिए। कभी भूल कर भी घमंड न करो, घमंडी का सर नीचा होता है। अभिमान से दूर रहें, अभिमानी व्यक्ति हमेशा झुकता है या फिर गिरता है एक समय पर। सबके साथ भलाई करो, भलाई के बदले भलाई मिलती है। यदि आप अच्छाई करेंगे तो आपको अच्छाई के बदले अच्छाई ही
मिलेगी। अपने धन पर विश्वास करो, पराये धन को मिट्टी के समान समझो। सिर्फ हमारे धन को ही हम अपना समझे, पराये को देखकर हमारा जी नहीं ललचाना चाहिए। कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो, ईर्ष्या से बुद्धि भ्रष्ट होती है। कभी किसी से जलन मत करो, जलन करने से हमारी मति जो है, हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, मिट जाती है। दुख सहन करो, सुख में ईश्वर को ध्यान में रखो। जब आपके पास दुख है तो आप उसे सहन करो, और अगर आपके पास सुख है तो उस समय आप भगवान को याद करो कि ये पल भगवान आपकी वजह से आज हमारे। निरंतर कर्म करते रहो, फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। आप हमेशा काम करो, जैसा काम करेंगे उसके अनुरूप भगवान आपको फल भी जरूर देंगे। झूठी प्रशंसा न करो और न सुनो। किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए और न ही किसी की झूठी तारीफ हमें सुननी चाहिए। जहाँ सत्य और प्रेम होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जहाँ पर सच और प्यार है वहाँ पर भगवान स्वयं होते हैं, वहाँ भगवान रहते हैं। किसी के उपकार को कभी ना भूलो, अपकार को भूलने का प्रयत्न करो। हमें हमेशा किसी के हमें मदद की है उसके उपकार को याद रखना। दूसरों के दोषों को खोजने से पहले अपने अंदर झांक के देखो। दूसरों की कमियां देखने से पहले हमारे अंदर देखें, क्या हमारे अंदर भी वो कमी है। अनपढ़ रहने से संसार में न रहना अच्छा। आपको अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरीके से हमें पढ़ना लिखना चाहिए। पूरी मेहनत करें, ज़रूर हम इस कार्य में सफल होंगे। सड़क के नियमों का पालन करो, सदा दाईं ओर चलो। सड़क पर चलने के नियम जो है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक के नियमों का पालन करो, हरी बत्ती होने पर ही सड़क पर आगे बढ़ना चाहिए। टिकट लेकर यात्रा करो, बिना टिकट लेकर यात्रा करना एक अपराध होता है, अपराध से बचो। सवारी गाड़ी में पहले महिलाओं और बूढ़ों को जगह दो। जो महिलाएं हैं और वृद्ध व्यक्ति हैं उन्हें आप पहले बैठने दें, बाद में आप स्वयं बैठें। रास्ते में कूड़ा करकट छिलके आदि कभी भी ना फेंके, इससे गंदगी फैलती है। क्रोध लोभ माया से बचो, ये तीनों मन को गंदा करते हैं, दूषित कर देते हैं। यथाशक्ति दान दो, जितनी आपकी श्रद्धा उतनी आप दान दो। दान देना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। अनुशासन का पालन करो, इससे सभ्यता का विस्तार। अपने देश से प्रेम करो, देशभक्तों का सम्मान। तिरंगे झंडे का सम्मान करो, जहाँ भी यह फहराया जाए हमें हमारे देश के झंडे तिरंगे को प्रणाम करना चाहिए। राष्ट्रीय गीत का सम्मान करो, जहाँ भी यह गीत सुनाई दे सावधान खड़े हो जाना। अपनी जन्मभूमि को माता के सम्मान समझो। दूसरों की नकल करने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, हमें किसी की नकल कभी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।